हेलो फ्रेंड्स, लर्न ऑन जीएस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अशोक महान, यानी अशोक को ही महान क्यों कहा जाता है। तो मौर्य साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक सम्राट अशोक, जिसका शासनकाल 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व है, को अशोक महान कहा जाता है। यह उपाधि उन्हें उनकी विजय, उनकी प्रशासनिक कुशलता, धर्म नीति और जन कल्याणकारी कार्यों के कारण दी गई। अब इनके कुछ जीवन तथा प्रारंभिक शासन के बारे में देख लेते हैं। तो सम्राट अशोक, जो मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र और महान चाणक्य द्वारा स्थापित मौर्य वंश के तीसरे राजा थे, उनका शासनकाल लगभग 36 वर्षों तक चला। प्रारंभ में अशोक कठोर और शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने अपने विरोधियों को परास्त कर सत्ता हासिल की थी। कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों को मार करके सत्ता हासिल की थी। अशोक का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल और असम तक फैला था। यानी कहा जा सकता है कि वर्तमान भारत के थोड़ा सा साउथ एरिया छोड़ दिया जाए तो लगभग वर्तमान के पूरे भारत और अफगानिस्तान तथा बंगाल तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था। आगे देखते हैं कलिंग युद्ध और धर्म की ओर परिवर्तन उनका कैसे हुआ। तो अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह युद्ध अत्यंत रक्तपातपूर्ण था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे तथा कहा जाता है कि लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे। इस नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने हिंसा का त्याग कर धर्म, यानी धर्म का मार्ग अपनाया। धर्म का अर्थ बौद्ध धर्म के नैतिक और सामाजिक मूल्यों से लिया गया है, जिसमें सत्य, अहिंसा, करुणा, दया और धार्मिक सहिष्णुता शामिल थी। आगे देखते हैं अशोक की धर्म नीति क्या थी। तो अशोक की धर्म नीति में अहिंसा, यानी नॉन वायलेंस की प्राथमिकता दी गई थी। उन्होंने युद्ध तथा हिंसा का परित्याग कर दिया धर्म नीति अपनाने के बाद। अशोक ने सर्वधर्म स्वभाव, यानी रिलीजियस टॉलरेंस पर विश्वास किया तथा सभी धर्मों का समान अवसर दिया तथा उनके प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा दिया। उनके द्वारा सभी के लिए न्याय और लोक कल्याण कार्य किए गए, यानी जस्टिस एवं वेलफेयर को बढ़ावा दिया गया। वे अपने प्रजा के हितों में नीतियाँ लागू किया करते थे। उनके द्वारा पशु बलि पर भी रोक लगा दी गई, यानी बैन ऑन एनिमल सेक्रीफाइस, पशु बलि को प्रतिबंधित कर दिया था। आगे देखते हैं उनके द्वारा प्रशासनिक और सामाजिक सुधार। तो अशोक का शासन कुशल प्रशासन और जन कल्याणकारी नीतियों के लिए प्रसिद्ध था। उनके द्वारा व्यापक सड़क मार्ग का निर्माण कराया गया, व्यापार और संचार के लिए सड़कें बनवाई गई। उनके द्वारा महामात्रों का नियुक्ति की गई, जो जनता के सुख दुख का ध्यान रखते थे। उनके द्वारा चिकित्सा और जल संसाधन की व्यवस्था की गई। मानव और पशुओं के लिए अस्पताल और कुएं खुदवाए गए। उनके द्वारा शिक्षा और बौद्ध धर्म का प्रसार किया गया। बौद्ध धर्म को भारत और विदेशों में फैलाने के लिए उनके द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को श्रीलंका, मिस्र, ग्रीस और अन्य देशों में भी भिक्षुओं को भेजा गया। अशोक के शिलालेख तथा अभिलेख को देखते हैं। अशोक ने अपने आदेशों और उपदेशों को प्राकृत, ब्राह्मी और जनता के अन्य भाषाओं में शिलालेखों के माध्यम से दर्ज करवाया था, यानी जन कल्याणकारी कार्यों को वे शिलालेखों के माध्यम से प्रचार प्रसार करवाए थे। ये अभिलेख उनके शासन और नीतियों तथा विचारधारा की जानकारी देते थे। आगे देखते हैं प्रमुख शिलालेख कौन कौन थे तथा स्तंभ लेख।
गिरनार शिलालेख जो गुजरात में स्थित है, धौली और जौगड़ा शिलालेख उड़ीसा में स्थित है, सारनाथ स्तंभ जिसे लॉयन कैपिटल कहा जाता है जो अभी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, तथा रुम्नदेई स्तंभ जो कि नेपाल में है, जिसमें बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी का भी उल्लेख है। उनके द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए क्या किया गया, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत के बाहर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, अफगानिस्तान और यूनान तक फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जिससे वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार संभव हो पाया। अशोक को महान कहने का अन्य कारण क्या था, तो अशोक हिंसक योद्धा से शांतिप्रिय शासक के रूप में परिवर्तित हुए। यानी पहले जो अपने 99 भाइयों को मारकर फिर 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध किए थे, उसके बाद धम्म नीति अपनाकर शांतिप्रिय शासक में परिवर्तित हो गए। वे प्रजाहितकारी शासन और सामाजिक न्याय में ज़्यादा विश्वास रखते थे। वे सभी धर्मों को समान भाव से प्रचार प्रसार तथा बढ़ावा देते थे। वे बौद्ध धर्म और धम्म नीति का भी प्रसार किए तथा जन कल्याणकारी कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाई। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अशोक केवल एक महान योद्धा या शासक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने नैतिकता, अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता और लोक कल्याणकार को अपने शासन का मूल आधार बनाया। उनके द्वारा स्थापित सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है और इसलिए उन्हें अशोक महान कहा जाता है। अशोक न केवल एक सम्राट थे, बल्कि एक युग प्रवर्तक भी थे।